आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। महिला रोजगार योजना के तहत जिन भी महिलाओं को 10,000 रुपये का किस्त मिला है वह सभी महिला दूसरी किस्त 50,000 रुपये आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार का फैसला है कि जल्द से जल्द महिलाओं को रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त 50,000 रुपये उनके बैंक खाते में डीवीडी के माध्यम से भेजे जाएंगे ताकि महिलाएं अपना रोजगार को सुचारू रूप से बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिर से शुरू हो चुका है। आप अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं और घर बैठे मोबाइल से भी आवेदन दे सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को 3 लाख रुपए तक घर बनाने के लिए दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 1,40,000 रुपए दिया जाता है। इसका आवेदन मोबाइल से भी कर सकते हैं और नजदीकी कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। साथ में 2 कॉपी हाफ फोटो भी साथ में ले जाना होगा। छठ 2025 के अवसर पर फलों की मांग में भारी उछाल आया है। कश्मीर से सेब और अमृतसर से नाशपाती जैसे फल देश भर से लाए जा रहे हैं ताकि इस मांग को पूरा किया जा सके। किसानों और व्यापारियों में उत्साह है क्योंकि उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद है। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मजदूरों के खाते में भेजे गए 5,000 रुपये, लेकिन अब तक केवल कुछ ही लोगों के खाते में 5,000 रुपये करके आए हैं। यह पैसा लेबर कार्ड योजना के तहत भेजा जा रहा है। त्योहारों को देखते हुए सरकार ने मजदूरों को बोनस के रूप में या पैसा दे रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी गरीब लोग हैं सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये करके भेजे जाएंगे। अब तक केवल कुछ लोगों के खाते में ही आए हैं। कुछ दिन के भीतर सभी के खाते में आ जाएंगे। चर्चित मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ताल ठोक रहे हैं। अनंत सिंह बिहार चुनाव में अपनी जीत का दावा भी कर चुके हैं। इस बीच अनंत सिंह के जमीन पर धड़ाम से गिरने का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह उस वक्त जमीन पर धड़ाम से गिर गए जब वो एक मंच पर अपने समर्थकों से साथ खड़े थे और यह मंच अचानक टूटकर बिखर गया। महिलाओं पर बहुत मेहरबान हुए। भारत के सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार प्रदान करने के लिए फ्री सिलाई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सभी महिलाओं के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेजे जाते हैं। यह पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के 15 दिन के भीतर ही आपको 15,000 रुपये खाते में भेज दिया जाएंगे, जिसको लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष आभा देवी ने एनडीए उम्मीदवार अनिल सिंह को समर्थन दिया। हिसुआ के भाजपा प्रत्याशी अनिल सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। आभा देवी हिसुआ की विधायक नीतू कुमारी की रिश्तेदार हैं। उनके एनडीए में शामिल होने से राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। फ्री शौचालय योजना 2025। इस योजना के तहत हर वर्ष लाखों लोगों को सरकार की ओर से शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2025 में भी आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आपको अभी तक शौचालय का पैसा या शौचालय नहीं मिला है तो आप नजदीकी कार्यालय में अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, बैंक खाता और 2 कॉपी हाफ फोटो लेकर जाएं और आवेदन दें। आपके बैंक खाते में भी पैसे भेज दिए जाएंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ पर मौसम बदलने की संभावना है। राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धुंध और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों की कटाई जल्द करने की सलाह दी गई है। तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एजुकेशन लोन 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मिल रहा है। जो छात्र गरीब, असहाय हैं, जो पढ़ने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, जिनको आगे उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई और परेशानी हो रही है, उनके लिए सरकार में एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत आपको आगे की पढ़ाई के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर यह योजना लाई है। पटना में जिला प्रशासन 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। छठ घाटों से लेकर मेट्रो स्टेशनों तक
लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी और मेट्रो मिलकर डिजिटल माध्यम से संदेश प्रसारित कर रहे हैं। वहीं गंगा घाटों पर होर्डिंग और गांधी मैदान में रंगोली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। क्यूआर कोड से बूथ की जानकारी दी जा रही है। मुफ्त ब्याज जन धन लोन योजना भारत सरकार की एक नई योजना है जो गरीब और अस्थायी लोगों को मुफ्त में आरण देती है। अगर आपके बिना ब्याज के लोन चाहिए, वह भी 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक लोन देती है। यह योजना उन गरीब और असहाय लोगों के लिए लाया गया है जो लोन लेने के बाद अधिक ब्याज के कारण काफी ज्यादा परेशान होते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में तेजस्वी यादव, उनके परिवार और उनकी सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया है। अगर आप बिजली बिल से परेशान हैं और आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा हो गया है और आप बिजली बिल नहीं भर सकते हैं, तो चिंता ना करें। भारत सरकार ने बिजली बिल माफी योजना लाई है, जिसके तहत 50,000 रुपए तक बिजली बिल बकाया माफ किया जा रहा है। अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपए तक भी हो गया है तो भी माफ कर दिया जाएगा। बस आपको बिजली विभाग में जाकर आवेदन देना होगा। बिहार की राजनीति में आज फिर से हलचल मच गई जब तेजस्वी यादव ने रविवार सुबह अपने पटना स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई घोषणाओं की झड़ी लगा दी। बिहार बदलाव के लिए तैयार है, तेजस्वी ने कहा कि जनता ने एनडीए को 20 साल दिए, हम बस 20 महीने का वक्त मांगते हैं बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए। किसानों को मदद देने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना लाई है, जिसके तहत ट्रैक्टर फ्री बोर्डिंग सिंचाई के लिए, फसल बी के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। जो किसान भाई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उनको 80% तक सब्सिडी दी जा रही है और सिंचाई के लिए किसानों को फ्री में बोर्डिंग दिया जा रहा है और सीजन के हिसाब से हर फसल का बीज और बुवाई करने के लिए पैसे भी किसानों के खाते में भेजे जा रहे हैं। इस योजना का लाभ आप भी ले सकते हैं अगर आप एक किसान हैं तो। केंद्र और राज्यों के चुनावों में बड़ी घोषणाएं करने के मिले जुले परिणाम मिले हैं। ज्यादा जमीनी अनुभव यह है कि जनता केवल उसी राजनीतिक दल या नेता के दावों पर भरोसा करती है जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है। जिस दल के जीतने की संभावना कम होती है, जनता उनके बड़े बड़े वादों से भी आकर्षित नहीं होती। बेरोजगार युवाओं के लिए भारत सरकार ने भत्ता योजना लेकर आया है। जो लोग गरीब है, बेरोजगार है, जिनको अभी तक किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है, उनके लिए यह योजना है। भत्ता योजना बेरोजगार युवा। इस योजना के तहत फॉर्म भरकर हर महीने 1,000 रुपये सरकार की तरफ से भत्ता ले सकते हैं। यह योजना विशेषकर बेरोजगार युवा के लिए है जिनका किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिला है। छठ पर्व के लिए प्रशासन ने गंगा किनारे के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। पटना के प्रमुख अस्पतालों में आपातकालीन बेड आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने गर्दनी बाग में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। घाटों पर 40 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। सिविल सर्जन ने अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की। सुकन्या समृद्धि योजना। भारत सरकार ने कन्याओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लाई है, जिसके तहत आपके घर में अगर कुंवारी बहन बिटिया है तो एक बैंक में आप खाता खुलवाकर हर महीने या 3 महीने पर या 6 महीने में या साल में एक बार आप पैसे को जमा कर सकते हैं और यह पैसा बाद में आपको 5 से 10 लाख रुपए मिलेगा जब आपकी बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग तकनीशियनों की कमी से जूझ रहा है। छात्रों द्वारा एक्सरे किए जाने से मशीनों के खराब होने और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने की समस्या बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन को मरीजों की एक्सरे संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि स्वीकृत 12 पदों में से केवल 2 रेडियोग्राफर ही कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग से तकनीशियनों की मांग की गई है। सभी पेंशन कार्ड धारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिनके भी आई श्रम कार्ड है, जिन भी पेंशनधारी को 1000 या 1200 रुपये पेंशन मिलता था, उनके पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। वृद्धजनों को बुढ़ापे में मदद देने के लिए भारत सरकार ने यह स्कीम लॉन्च किया है। बिहार में छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
हर घर पक्का मकान योजना के तहत सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, किंतु जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह होम लोन योजना के तहत आवेदन देकर सरकार से होम लोन लेकर अपना खुद का पक्का मकान बनवा सकते हैं। सरकार ने यह योजना उन लोगों के लिए लाया है जो किराए के मकान पर रहते हैं, जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। उन सभी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए होम लोन योजना शुरू किया है। इसके तहत आवेदन देकर आप 5 लाख से 20 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और खुद का पक्का मकान बनवा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान को बड़ी क्षति हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नवगछिया जिलाध्यक्ष अवधेश पासवान का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है। नेताओं ने इसे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। आपका भी आधार कार्ड बंद हो जाएगा अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, अपने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया और उसके बीच में अपने एक बार भी उसे अपडेट नहीं करवाया है तो आपका भी आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके तहत सभी को अपने आधार को अपडेट करना जरूरी है। तो अगर आपका आधार 10 साल पुराना हो चुका है तो इसे अपडेट जरूर करवाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में मढ़ौरा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को एनडीए का समर्थन मिला है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। अब मढ़ौरा में मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है क्योंकि एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया है। फ्री सोलर योजना। भारत सरकार आम लोगों को सहायता देने के लिए फ्री में सोलर दे रहे हैं। जो गरीब है, बिजली बिल नहीं भर सकते हैं, वह अपने छत पर फ्री में सोलर लगवा सकते हैं। फ्री सोलर योजना के तहत हर परिवार को सोलर दिया जाता है ताकि आप अपने छत पर सोलर को लगवाकर बिजली उत्पन्न कर अपने घर में उपकरण, बल्ब आदि चला सके। ऐसे में आपको बिजली लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप बिजली बिल भरने से बच जाएंगे। यह योजना बिल्कुल मुफ्त है। पटना से मिली खबर के अनुसार राजद महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा कुशवाहा ने राजद छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा कि यह भाजपा के विचारों में जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का दावा किया। फ्री हैंडपंप योजना के तहत हैंडपंप लगवाने के लिए लाभार्थी के खाते में 15,000 रुपये भेजे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर स्वच्छ जल पीने में लोगों को बहुत सारी किल्लत झेलनी पड़ती है और वहां के लोग गरीब हैं जो हैंडपंप नहीं लगवा सकते हैं। उनके लिए खासकर सरकार ने की योजना लाई है। ऐसे लाभार्थी को बैंक खाते में 15,000 रुपये दिए जाते हैं आवेदन देने पर, ताकि वे इन पेज को लेकर एक हैंडपंप लगा सके। मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिनमें बिस्फी से 2 और मधुबनी, बाबूबरही व लौकहा से 1-1 शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव भी नाम वापस लेने वालों में हैं। अब चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे अधिक झंझारपुर और लौकहा से हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त। इस बार किसानों को 4,000 रुपये मिलेंगे और यह किस्त जल्द ही जारी होने वाला है। भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि जितने भी लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार बसेड़ी से कर रहे हैं, उन सभी का इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। उन सभी के खाते में डीवीडी के माध्यम से इस बार 4,000 रुपये का लाभ दिया जाने वाला है। पीएम मोदी ने समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पोखर और माछ के बहाने सहनी समाज को साधने का प्रयास किया। उन्होंने मत्स्य योजना और किसानों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। पीएम ने कहा कि बिहार में मछली का उत्पादन 2 गुना हो गया है और किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निषाद समाज को साधने की कोशिश है। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में एसपीजी में तैनात रहे आर्मी जवान को पीटने और फायरिंग उपद्रव के मामले में 2 केस दर्ज हुए हैं। जवान रंजन कुमार शाह की पिस्टल जब्त कर ली गई है। ब्रेकर को लेकर शुरू हुए विवाद में फायरिंग से कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जवान के घर पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग अब पुराने दौर में नहीं लौटेंगे जब अपराध और अराजकता थी। उन्होंने अपने शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया और लोगों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए युवाओं से बिहार के विकास में योगदान करने का आग्रह किया।
बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से राहुल गांधी बिहार नहीं आए हैं, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में निराशा है। सहयोगी दल भी कांग्रेस की सुस्त भागीदारी से नाराज हैं। बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजद के बाद अब कांग्रेस भी प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। छठ पूजा के बाद कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में एनडीए उम्मीदवारों के लिए रोड शो करेंगे। यह रोड शो शाम 5 बजे आर ब्लॉक से शुरू होकर डाक बंगला होते हुए कदमकुआं तक चलेगा। उसी दिन वे भोजपुर और नवादा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों का जायजा लिया। छठ पूजा के बाद दरभंगा से मुंबई की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। मुंबई जाने वाले यात्रियों को अब 27,000 रुपए तक का टिकट खरीदना पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वापसी का सफर भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वापसी का टिकट भी महंगा है। अन्य शहरों के लिए भी हवाई यात्रा महंगी हो गई है। पटना में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बिहार इलेक्शन 2025 के संदर्भ में अपनी सरकार की विकास योजनाओं पर जोर दिया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बात की। आजकल स्टील के बर्तनों के चलन में आयुर्वेद हमें धातु के बर्तनों की ओर लौटने की प्रेरणा दे रहा है। सोने के बर्तन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, चांदी पित्त के लिए अच्छी है और मिट्टी के बर्तन सुरक्षित विकल्प हैं। तांबे के बर्तन गैस और कब्ज दूर करते हैं, जबकि पीतल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कांसे और लोहे के भी अपने औषधीय गुण हैं। धातु के बर्तन स्वास्थ्य और परंपरा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। नौतन में एक प्रार्थना सभा में यूट्यूबरों के पहुंचने और वीडियो बनाने पर महिलाओं ने विरोध जताया। महिलाओं का कहना था कि वे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रही हैं और किसी को भी इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और बताया कि धर्मांतरण का कोई मामला सामने नहीं आया है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तस्वीर पर नायक नहीं नालायक है तू लिखकर तंज कसा। मांझी ने तेजस्वी को नालायक बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। पटना में छठ महापर्व की धूम है। गंगा घाट सजकर तैयार हैं। अधिकारी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं। व्रतियों की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम और वॉच टावर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। खतरनाक घाटों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिहार में छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के शासनकाल की याद दिला रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।